नमस्कार, बिफोर न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौसम का तापमान जहां नीचे गिरता जो है वो जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर सियासी तापमान जो है वो बढ़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि ग्रामीण अंचल के लिए जो है वो एक नई सरकार का गठन जो है होने जा रहा है। तो उसी को चलते जो है गांव में यानी कि ग्रामीण अंचल में हर उम्मीदवार जो है अपने अपने समीकरणों को साधने में जुट गए हैं। एक और उम्मीदवार जो हैं जहां बैठकों में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना शुरू कर चुके हैं, तो वहीं युवा साथी भी चुनाव में प्रमुख भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। ऐसे में बिफोर न्यूज़ की टीम जो है रोज़ाना अलग अलग गांव में जाकर के आपको जो है दिखा रही है कि किस गांव में क्या माहौल है। इसी कड़ी में हम लोग आज पहुंचे हैं गरोंडा उपमंडल के गांव फुरलक में। यहाँ पर कुछ ग्रामीण जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि गांव के अंदर चुनाव को लेकर के क्या माहौल है, कैसी तैयारियां जो हैं गांव के अंदर चली हुई हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो चुका है, और विशेषकर बात करें करनाल ज़िले में आज यानी कि 21 तारीख से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में आपके गांव में कैसी तैयारियां हैं, कितने उम्मीदवार मैदान में हैं? 20-25 उम्मीदवार हैं सरपंच के। अच्छा जी। हाँ, कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी तो खूब आंगला रहे जी, इतने खड़े। अच्छा जी। ये बल्कि माहौल किसी का नहीं है। अच्छा जी। हाँ, तो गांव की यदि बात करें, ये रिजर्व है एससी में, बीसी में, लेडीज में, या कैसे क्या है? बीसी में है जी। बीसी में रिजर्व है। हाँ हाँ जी। जी। और पुरुष का है। पुरुष का। हाँ जी। चुनाव के दौरान जब प्रचार उम्मीदवार करते हैं उस वक्त जो है शराब आदि किस्म की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बांटी जाती है, तो इसको आप लोग क्या मानते हैं? ये जायज़ है, ये क्या है? नजायज है जी। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना नहीं चाहिए जी। जी। करें फिर तब तो करें नहीं करेंगे, सभी करेंगे। कोई थोड़ा करेगा, कोई घना करेगा, सभी करेगा। करना नहीं चाहिए। तो क्या क्या अपील आप लोग उम्मीदवारों से करोगे? बन्ने करेंगे भाई, दारू नहीं बांटते। तो गांव के अंदर जिला परिषद का क्या माहौल दिखाई दे? कौन से वार्ड में आपका गांव? हमारे 12 में होगा, 20 में है मेरे। कैसा माहौल चल रहा है? कोई उम्मीदवार गांव से भी है? अब तक नहीं कि कोई हुआ बात। गांव के कुछ युवा साथी जो हैं वो यहाँ पर वॉली खेलते हुए जो हैं बैंकेट हॉल में मौजूद हैं। तो इन्हीं साथियों से 2 मिनट का समय जो है आप लोगों को ग्राम पंचायत फुरलक का जायजा दिखाने के लिए इनसे लिया गया है। तो इन्हीं से चर्चा करेंगे कि गांव के अंदर चुनाव को लेकर के क्या माहौल चला हुआ है और कैसी तैयारियां गांव के अंदर है। जी राम राम भाई साहब। राम राम जी। राम राम। आपको पता है कि हरियाणा के अंदर दूसरे चरण के तहत जिला करनाल में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उसी के तहत आज 21 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में आप अपने गांव में कैसी तैयारियां देख रहे हैं, कैसा माहौल चला हुआ है? हमारे गांव में बिल्कुल तैयार है जी। पंच भी, मेंबर भी, सरपंच भी सब फार्म भरने लगे जा रहे और तैयारी जोरों पे है जी। हाँ। जी। तो तैयारियां गांव के अंदर जोरों पर हैं। अगर गांव में हम ग्राम पंचायत की रिजर्वेशन की बात करें तो गांव अब की बार रिजर्वेशन में है या जनरल में है? रिजर्वेशन में जी BC 1 है जी। कितने कैंडिडेट मैदान में हैं? अभी तो पक्का पता नहीं हो, तो नॉमिनेशन उठने के बाद पता लगेगा भाई कितने। लगभग कितने लोग तैयारी में हैं? 18-20 तो हैं जी। देखो हाँ, बाद में फिर घाट बत्ती भी हो जाएगा जी। चुनाव प्रचार के दौरान हर प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव में जीत प्राप्त करने के लिए खूब सारी वस्तुएं जो हैं वो फ्री में बांटी जाती हैं, जिनमें शराब जो है वो प्रमुख रूप से एक बड़ी भूमिका जो है वो निभाती है। तो ऐसे में क्या वो उचित है और कहाँ तक उचित है, इस बारे में आप क्या समझते हैं? देखो जी, ऐसा है शराब बट तो रही है, लेकिन फिर भी ऐसे कैंडिडेट को वोट नहीं देनी चाहिए जो शराब बांटता है या लोगों में वो फैलाता है, तो अपना नशे को बढ़ावा दे रहे। तो भाई ने बड़ी बात बताई है कि ऐसा उम्मीदवार
जो खुद चुनाव में दारू यानी कि शराब बांटता है, यानी कि नशे को बढ़ावा देता है, तो उसको गांव से इनकी अपील है कि वोट नहीं देंगे। भाई साहब, गांव के अंदर जिला परिषद की यदि बात करें, आपका कौन से वार्ड के अंदर है? मैं चाहूँगा, भाई जी बैठे हैं, इनसे भी कुछ बात करेंगे। कौन से वार्ड के अंदर आपका गांव फुलक जो है वो आता है जिला परिषद में? 27 है, 20 नंबर वार्ड है अपना। हाँ, जिला परिषद का जी। तो जिला परिषद के उम्मीदवार भी जो हैं अभी दस्तक देना जो है वो शुरू कर चुके होंगे, तो क्या लगता है आपको किसका माहौल है जिला परिषद में? इबाल तो कोई नहीं, इबाल तो सब अपनी पूरी तैयारी कर रही है, जोर लगा रहे हैं। माहौल का तो अब तो 10 दिन बाद पता चलेगा। जितना गांव से भी कोई जिला परिषद का उम्मीदवार है? एक युवा है हमारा जो तैयारी कर रहा है पूरी, अच्छा बच्चा है। क्या नाम है उसका? अमन पन्नू। अमन पन्नू जी। और ब्लॉक समिति की गांव के अंदर क्या स्थिति है? ब्लॉक समिति में 4-5 कैंडिडेट हैं जी जी सुनने में जी ये देखो जी, क्या फार्म भरेंगे, क्या रहेंगे, क्या नहीं। जी हाँ जी। हाँ, बाहर के तो कुछ साथी जो हैं वो भी यहाँ पर साथ हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी थोड़ा सा आगे आएँ। और हाँ, गांव के अंदर अगर आमदनी की बात की जाए, गांव की ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत की कितनी आमदनी गांव की है हमारे? सालाना? सालाना कम से कम भाई 1 करोड़ के लगभग है, और काफ़ी संख्या में पंचायती ज़मीन है जी। थोड़ा ऊंचा। तो इसका हम तो ये चाहो भी जो नया सरपंच बना भी जो पैसा हुआ ग्राम पंचायत पे है, मतलब जी जो जोड़ वगैरह है इनकी सफाई वगैरह अच्छे से करवावा है, जो पैसा हुआ उसका सही इस्तेमाल करें। हम तो उसी को वोट देंगे जो काम अच्छे करेगा जी। उसी के लिए हम तो ये प्रार्थना करें भाई सर ग्राम वासियों से भी जो अच्छा है कैंडिडेट है उसी को ही वोट देना सोच समझ। धन्यवाद। गांव में शिक्षा की यदि बात करें तो शिक्षा के मामले में गांव की क्या स्थिति है? क्या गांव का बच्चा पूर्णतः निजी स्कूलों पर निर्भर है? गांव के अंदर स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था जो चरमराई हुई है, या ग्राम पंचायत उसका ध्यान रखती है? देखो हमने तो मेरे ख्याल में जी 80% बच्चे हैं जो बाहर ही पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में मेरे को नहीं लगता भी कोई व्यवस्था है इस प्रकार की बच्चों का देख रेख की जाए, भी कोई जाके वहाँ पता करे भाई बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। तो हम तो मानते हैं भी ग्राम पंचायत कुछ ऐसा कर रही है कि भी मान लो ध्यान रख सके इसमें। क्या अगर जो ध्यान रखते तो बच्चे तकरीबन गाँव में ही पढ़ते। अब तो तकरीबन सभी बच्चे इसमें को सभी प्रकार सभी जातियों के बच्चे आ लिए, कोई ये नहीं है कि भी मान लो कोई इसमें गरीब जाति का बच्चा आया तो सभी बच्चे मतलब बाहर की तरफ ही जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो नहीं जा रहे कि गांव में शिक्षा ही नहीं मिल रही, जो बच्चे चाह रहे हैं वो शिक्षा ही नहीं है। हाँ जी भाई साहब। पहली बात तो सर ये है कि हमारे ग्राम में जैसे सरपंच पे केस हो गया था, उसके बाद मतलब सरपंच तो कोई काम में नहीं कर रहा है, मैंने तो चौकीदार कर रहा है इस टाइम जी। तो आप देख सकते हैं कि भाइयों का जो कहना है वो साफ है। यदि गांव की शिक्षा व्यवस्था पर ग्राम पंचायत के स्तर पर ध्यान दिया जाए तो बाहर जो गांव पे एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ जो पड़ता है उससे गांव बच सकता है। आपकी नज़रों में क्या है, यदि ग्राम पंचायत इसकी तरफ ध्यान दे तो क्या बच सकता है गांव पे ये जो पैसा है गांव में बच दोगे? तो सर एक्चुअली हमारे गांव में इतनी मतलब इनकम है, चाहे तो अगर मतलब यहाँ पे मतलब लड़कों को ये जैसे एक टीचर भी उपलब्ध करा सकते हैं जो गाइडेंस दे जी, जो इनको गाइडेंस दे के इनको मतलब बच्चों को बाहर निकाल ले जी। तो भाई का कहना है कि ग्राम पंचायत अपने आप में आत्मनिर्भर है और ग्राम पंचायत अपने स्तर पर जो है स्कूल के अंदर एक अलग से अध्यापक की नियुक्ति भी कर सकती है। तो भाई साहब, गांव में यदि परिवहन व्यवस्था की बात करें, क्योंकि घरोंडा से करीब 4-5 किलोमीटर दूर आपका गांव है, क्या प्रॉपर बस सुविधा जो है वो गांव में लगी हुई है या नहीं? एक बस आवा भाई साहब सवेरे जी, और फिर जो शाम ना आवा बस वो अपने वहाँ खड़ी कर ले ले जाती हुई, फिर बच्ची वो भी लड़कियां ने ले जा, मन लगा लड़के अलाउड नहीं है उसमें। हाँ वो तो फिर ऐसा होगा कि वो गांव का होगा ड्राइवर, इसलिए वो बस। हाँ 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 जी, गांव के ड्राइवर हैं, 2 हैं, एक बस लिया हुआ, एक अपना उसमें बैठ कर। जी। तो युवा साथी जो हैं वो दिनचर्या में तो आ जा सकते हैं क्योंकि सबके अपने पास साधन हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों, महिलाओं और लड़कियों की यदि हम बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, ये सुविधा गांव के लिए होनी चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ जी, हमारी प्रशासन से भी जो रोडवेज के अपने GM वगैरह उनसे विनती है भाई बस
डेली चलनी चाहिए, 2-3-4 चक्कर तो लगने चाहिए जिसको आने जाने में ना परेशानी हो। जी, ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर पहले कभी कोई इस पे कोई कार्रवाई या कोई आगे कदम बढ़ाया? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं करा ग्राम पंचायत ने। ये तो प्रशासन भी वैसे भेज रहा भाई, चल गांव के ये ड्राइवर तो गांव का ही ड्राइवर है। हाँ हाँ, इसलिए आ जाती है जी, बस और नहीं कोई सुविधा नहीं। सफाई को लेकर के आपका क्या मानना है? गांव में सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई बिल्कुल ही 0% है। इसमें सरपंच की खुद की कमी होती है या पंचायत सेक्रेटरी की, क्योंकि वो 2 कर्मचारी लगा रखे हैं जो कि पूरे गांव की सफाई नहीं कर पाते। उसके अंदर लैटरिंग भी है, वो भी साफ करनी पड़ती है उनको, तो 2 आदमियों के से सफाई नहीं हो सकती। पंचायत को चाहिए, पैसा बतेरा हमारे पास 1 करोड़ की इनकम है, तो 4-5 ट्राली खरीदी जाए हर चौक पे खड़ा करके, उसमें जो कूड़ा करके डाल कर मजबूरी हो रही है, सड़कों पे कूड़ा कर पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। तो पंचायत को चाहिए कि वो जगह जगह पे खड़ी करे और उसमें लोग कूड़ा गंद गेरें और वो पंचायती ज़मीन में 1-2 किला खाली करवा के उसमें डाल सकते हैं, तो हमारे गांव में सफाई की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सर अगर 2 ट्रालियाँ भी लगाते हैं, उनका टाइमिंग होनी चाहिए सवेरे और शाम, तो हमारा इधर 2 मिनट कम विकास हो जाएगा। 2 में भी चल जाएगा, यानी गोबर और गांव में यदि सीवरेज की बात करें, क्योंकि बारिश के मौसम में गांव का जो पानी है उसकी निकासी की बड़ी समस्या रहती है, और कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि घरों में जो है वो बारिश का पानी भर जाता है। तो गांव में निकासी व्यवस्था की तरफ ग्राम पंचायत ने कभी कोई ध्यान? निकासी हमारे गांव में बिल्कुल बढ़िया है जी। जो हमारे गांव की पुरानी नदी है, सारा पानी जोड़ा का इकट्ठा होकर या बारिश का जोड़ में चला जाए, लेकिन वो भी मूंद रखे न, जो मच्छी तालाब ले रखे नहीं जिनने, उन वो पानी मूंद दिया जी, आगे जाने नहीं देते पानी को, और सारे जोड़ ओवरफ्लो हो रहे, और इन जोड़ों में भी गंद भरा हुआ है, बिल्कुल सफाई नहीं हो रही। 8-10 यानी कि पशुओं के लिए गांव में जो जोहड़ यानी कि तालाब जो हैं वो सफाई के बिना जो है वो गंदगी से अटे पड़े हैं। तो कुछ युवा साथी हैं, भाई हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। भाई साहब, आप युवा हो गांव के, तो ऐसे में युवा के लिए खेल कूद जो है उसके जीवन में बड़ी भूमिका जो है वो निभाता है। तो गांव में खेल कूद की कैसी व्यवस्था है? गांव में खेल स्टेडियम है या नहीं है? खेल स्टेडियम है, लेकिन उसकी लोकेशन है नहीं, वो अच्छी नहीं है। कहाँ है वो? लोकेशन है बाहर जाके है, तो उसके हमारे लिए जैसे सूटेबल नहीं है वो। और लेकिन जैसे वॉलीबॉल का ग्राउंड है, ये भी हमने जैसे अभी जितने भी हैं यहाँ पे अपने पैसे लगा के अपने आप ही बनाया। ये पंचायत तो कम्युनिटी हॉल बोल रहे हैं। कम्युनिटी हॉल को इसको कन्वर्ट किया ग्राउंड में, ये भी अपनी नीयत से कि भी हमारा खेलने का मन है, और खेल ना होने की वजह से नशा भी ज़्यादा हो रहा है गांव में। जी 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 2-3 और शिकायतें हैं, इनकम ज़्यादा है, लेकिन इनकम के हिसाब से गांव का विकास इतना नहीं है। हमारी साल की इनकम तो बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारी युवाओं की थोड़ी सी एक ये थी कि भाई गांव में लाइब्रेरी हो जाए, हम पढ़ने के लिए स्पेशल ग्राउंड जाते हैं लाइब्रेरी के लिए। हमारे गांव से कम 20-30 जाते हैं रोज़, लेकिन गांव में लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी हो तो उसमें बैठ के पढ़ लें। बिल्कुल। तो ऐसी बड़ी छोटी काम है जो। तो भाई ने बड़ी बात कही है कि जो खेल स्टेडियम गांव के अंदर जो पंचायत की तरफ से बनवाया गया है वो गांव से काफ़ी दूर है, और यहाँ तक कि खेलने के लिए युवाओं को जो वॉलीबॉल की जो अपनी जो एक उपकरण जो है वो भी अपने निजी स्तर पर ग्राम पंचायत से अलग जो है वो लिए गए हैं। तो दूसरी बड़ी बात भाई ने बताई है कि जब गांव का युवा पढ़ेगा तब गांव बढ़ेगा, तो उसके लिए लाइब्रेरी की एक बड़ी बात बताई है। तो लाइब्रेरी का जो निर्माण है वो भी ग्राम पंचायत की तरफ या ग्राम पंचायत की तरफ से कोई ध्यान उस तरफ जो है वो अभी तक नहीं दिया गया है। तो गांव के अंदर नशे का जो प्रचलन है वो अभी बड़ी प्रमुख रूप से आगे बढ़ रहा है। तो क्या ग्राम पंचायत के स्तर पर ऐसे कोई जागरूक अभियान या कोई ऐसा अभियान उसको रोकने के लिए किया गया है कभी? ऐसा भाई साहब, ये बैंकेट हॉल बने था, देख लो आपके सामने उदाहरण है। इसके खिड़की मैं चाहूंगा कि एक बार वो बैंकेट हॉल को थोड़ा सा एक बार पूरे का पूरा दिखाएं। पूरे खिड़की दरवाजे सब तोड़ के ले गए जी, सब बेच खाए। कोई ना पहरादार है, ना कोई कुछ है, ना कोई किसी की व्यवस्था है जी। हाँ, कोई मतलब इसका नहीं है कि भाई चीज बन गई। ग्राम पंचायत की तरफ से कभी कोई ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान नहीं जी। कौन था पिछला सरपंच अभी यहाँ? हाँ जी, पिछला सरपंच था करमवीर वाल्मीकि। उसने कभी भी ऐसे ही इस तरह मतलब जन कल्याण के कार्यों में कभी ध्यान नहीं ली, कभी रुचि नहीं ली?
कोई रुचि नहीं थी जी किसी की, बस बन गया, क्वाड खिड़की चढ़वा दिए, तोड़ के लेके बाढ़ के देख लो जी, आपके सामने हाल है। भाई साहब एक और बड़ी बात है, अभी ना सर्दियां शुरू होने जा रही है, तो ऐसी स्थिति में जो चोर हैं वो मौसम का लाभ उठाते हैं, क्योंकि धुंध पड़नी शुरू हो जाएगी तो गांव में चोरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो क्या ग्राम पंचायत की तरफ से चोरियों पर लगाम लगाने के लिए, रोकने के लिए कभी कोई कार्रवाई जो है या कभी कोई ठोस पहल जो है वो की गई है? पंचायत ही हमारी चोर है, क्योंकि वो किसी तरफ भी कोई ध्यान नहीं देते, सिर्फ पैसा खाने में लगे हुए हैं। हमारे गांव में जो भी विकास कार्य हुए हैं 15 साल से, तो ये निकासी का जो नाला बना रखा है 3 प्लानों में, हर सरपंच आके पाड़ देता है, बना देता है, लेकिन इसकी दूर तक कोई भी सुविधा नहीं की गई है। तो मेरा अनुरोध है कि इसको मतलब जल्द से जल्द ठीक किया जाए दूर तक। हाँ, सेकेंडली सर, जैसे हमारा स्टेडियम भी है, उसकी भी ज़मीन मतलब दबाई हुई है लोगों ने। मतलब ये नहीं है कि हमारा मतलब उसकी भी ज़मीन दबी हुई है, ये सीधा नहीं है कि भाई मतलब यहाँ पे कोई सुविधा डायरेक्टली उसको छुटवाने वाला भी कोई नहीं। जी। आप लोगों को क्या लगता है, चोरियों पर लगाम लगाने के लिए या चोरियों को रोकने के लिए क्या होना चाहिए गांव के अंदर, क्या लगता है? चोरियों को लगाम लगाने के लिए पंचायत ने, ना खासकर पशुधन की बहुत चोरी होती है, तो गांव के अंदर हाँ, या तो ठेकेरी पैरा होना चाहिए, या मतलब कुछ न कुछ 112 का भी कोई आसानी। एक सबसे मेन तो कैमरे का है भाई, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो कैमरे से ही रुकावट हो सकती है। और जैसे पुलिस अपने पंचायत के आदमी में बड़ी पावर होती है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। 112 का पुलिस का उनको ये बताए कि भाई हमारे यहाँ पे राउंड लगाओ, 1 बार 2 बार, ये करवा सकते हैं वो। अगर पूरी पंचायत जाए कहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीयत नहीं है ना नीति है, तो होएगा ही नहीं। तो भाई ने बड़ी बात बताई है, यदि पंचायत की नीति और नीयत ठीक हो तो किसी भी समस्या पर जो है वो काम किया जा सकता है और उसको रोका जा सकता है। तो अभी इस चुनावी माहौल में हर उम्मीदवार अपने पक्ष में मतदान करने की अपील के लिए आपके पास आएगा, तो क्या आप इन मुद्दों को उन उम्मीदवारों के सामने रखोगे या क्या अपील आप लोग करोगे, क्या आपकी मांग है? हमारे मांगते यही है, जो भी कैंडिडेट है ये अपने विचार रखे भाई, हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है उनका, अभी तक किसी भी कैंडिडेट ने ये नहीं बताया भाई मैं ये नशे पर रोक लगाऊंगा या खेलों को बढ़ा दूंगा या गाँव का कार्य विकास सफाई करवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं अभी तक भी। हाँ, तो आप मांग करोगे उनसे? हाँ करेंगे मांग, तो देखो जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको चुनेंगे। वैसे हमारे गांव की किस्मत भी ख़राब है, कई साल से सरपंच ऐसे बन रहे हैं, कोई खेल स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है, सफाई स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है, बस अपना करने में लगे हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायतों के जो अपनी हठधर्मिता है, हठधर्मिता के कारण गांव का खासकर युवा जो है वो गलत रास्ते पे जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो और क्या ज़रूरत आप लोगों को महसूस होती है? पिछला जो सरपंच था उसने बड़ा काम, उसके पिछले कार्यकाल की यदि हम बात करें, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हो, क्या उसने सबसे अच्छा किया? ऐसी कोई कार्य नहीं है जो बड़ा कार्य हो, जब सब छोटे छोटे कार्य हैं हमारे गांव के इनकम के हिसाब से। तो बस ये कि ये बैंक कटा लिया जो करवाया, जो ये दिख रहा है, ये भी गारंट ऊपर से गारंटार था ये। मतलब गांव का कोई विकास, बड़ा विकास पिछले कार्यकाल में नहीं हुआ, उसका अपना भी विकास हुआ है नहीं हुआ? उसका तो विकास बहुत होया, विकास उसका तो मौज होगी सर, मौज होगी जी। करोड़पति बन जाता है एक भी सरपंच जो भी हमारे गांव में, ऋषि नीति से हमारे गांव में सरपंच बनता है। और सेकेंडली जैसे आप देखोगे कि गांव में ना इनकी सुविधा के नाम पे तो कुछ भी नहीं, जैसे गलियां ही बनाते हैं, गली फाड़ते हैं, गली बना देते हैं बस, और इससे अलावा कोई एक्चुअल मतलब उससे आगे नहीं सोचता। जैसे भाई बच्चे पढ़ाने हैं तो एक टीचर रखा जाए या कुछ भी अलग से, तो अलग से कोई भी मतलब उसी बुद्धि न लड़ाना नहीं। वैसे इनकम बहुत है इस गांव की। ये जितने उम्मीदवार अब मैदान में हैं, क्या इनमें से जितने भी उम्मीदवार हैं गांव के सुख में दुख में भी शामिल होते हैं, या सिर्फ एकदम जो है पैराशूट कैंडिडेट की तरह मैदान में? पैराशूट वाला काम हुआ है। अब की बार तो इनको पता भी नहीं था ये बीसीए में आएगी नहीं आएगी। जो जर्नल थे सरपंच वो कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे अपनी, ये अचानक से आएगी। पिछली बार भी SC BC में थे हमारे गांव में, अब की बार भी BC में आ गई है। हम तो यही चाहते हैं खेल कूद को बढ़ावा मिले, एक सरकारी जिम की व्यवस्था हो जिससे हमारे गाँव में नशे तक दूर हो सके, बालक भाई एक्सरसाइज कर सके, फ्री में खेल सके, आगे बढ़ सके। जितना खेल कूद में ध्यान होगा उतना आदमी व्यक्ति
लड़के नशे से दूर होंगे। जी, चुनाव जो है गांव में वो अमन चैन शांति के साथ संपन्न होते हैं या तनावबाजी? चुनाव तो हमारे गांव में शांति से होता है, शांति वाला गांव हमारा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो साथियों, आज हम लोग थे गरोंडा जी। जैसे कि ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं ना हम, तो आज तक सरपंच ने एक वॉलीबॉल नहीं दिवाई है। ये देख लो, यू कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, मतलब वो तो गुंडा कर दिए है बस जड़। तो आज हम मौजूद थे गरोंडा उपमंडल के गांव फुड़क में, एक ऐसा गांव जो कि अपने आप में आत्मनिर्भर संपन्न ग्राम पंचायत होने के बावजूद भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो मेरी आप सभी से अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो अब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।